ऊंटों में कई उल्लेखनीय विशेषताएं होती हैं जो उन्हें चिलचिलाते रेगिस्तानों में जीवित रहने देती हैं। उनके कुबड़ में वसा जमा होता है, पानी नहीं, जो उन्हें लंबी यात्राओं के दौरान निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। वे हफ्तों तक पानी के बिना रह सकते हैं, अपने कुशल चयापचय और पौधों से नमी निकालने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। उनके चौड़े पैर उन्हें रेत से आसानी से चलने में मदद करते हैं, जबकि उनकी लंबी पलकें और बंद होने वाले नथुने उन्हें रेत के तूफानों से बचाते हैं। एक कुबड़ वाले ऊंट ये ऊंट आम तौर पर 30 से 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं। दो कुबड़ वाले ऊंट ये ऊंट एक कुबड़ वाले ऊंटों की तुलना में थोड़े लंबे समय तक जीवित रहते हैं, आमतौर पर 40 से 50 वर्ष तक। हालांकि उचित देखभाल और आदर्श परिस्थितियों में कुछ ऊंट इससे भी अधिक उम्र तक जीवित रह सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार कुछ ऊंट 50 वर्ष से अधिक तक जीवित रहे हैं। कुबड़ ऊंटों के कुबड़ में वसा का भंडार होता है, जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। भोजन की कमी के दौरान शरीर ऊर्जा के लिए इस वसा का उपयोग करता है। ऊंट अपने शरीर में पानी को कुशलता से संरक्षित कर सकते हैं। वे पसीना बहुत कम करते हैं और मूत्र भी गाढ़ा होता है। इसके अलावा उनका रक्त लाल कणों से गाढ़ा होता है, जो शरीर में पानी की कमी को रोकने में मदद करता है। ऊंटों के चौड़े पैर रेगिस्तान की गर्म रेत में चलने में सहायक होते हैं। उनके पैरों के तलवे मोटे और चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें रेत में फंसने से बचाते हैं। ऊंटों की लंबी पलकें और बंद होने वाले नाक के छेद रेत के तूफान से उनकी आंखों और नाक की रक्षा करते हैं। क्या आपको पता है कि ऊंटों की 3 पलकें होती हैं? उनकी यह अनोखी विशेषता उन्हें रेगिस्तान की तेज धूप और उड़ती रेत से आंखों की रक्षा करने में मदद करती है। उनकी तीसरी पलक एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जो उनकी आंखों को लगातार नम रखती है और रेत के कणों को बाहर निकालने में मदद करती है। ऊंटों की सूंघने की शक्ति कुत्तों से भी तेज होती है। वे मीलों दूर से पानी का पता लगा सकते हैं, जो रेगिस्तान में उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ऊंटों का पाचन तंत्र उन्हें कंटीले पौधे और नमकीन पानी सहित रेगिस्तान में मिलने वाले कठोर खाद्य पदार्थों को पचाने में सक्षम बनाता है। वे अपने शरीर में वसा के रूप में ऊर्जा का भंडारण करते हैं, जिसका उपयोग वे भोजन की कमी के दौरान करते हैं। ऊंटों को आमतौर पर शांत और धैर्यवान स्वभाव के लिए जाना जाता है। हालांकि जब उन्हें खतरा महसूस होता है, तो वे तेज आवाज निकालकर या यहाँ तक कि थूककर अपना बचाव कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऊंट अपनी धीमी चाल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे दौड़ने में भी काफी तेज होते हैं। वे लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक दौड़ सकते हैं। हमें जो भी विश्वास दिलाया जाता है, उसके बावजूद ऊंट अपने कुबड़ में पोर्टेबल कुएं की तरह गैलन भर पानी जमा नहीं करते। उनके कुबड़ का इस्तेमाल असल में चर्बी जमा करने के लिए किया जाता है, जिससे वे हफ्तों कभी कभी महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। जब भोजन की कमी होती है, तो ऊंट अपने कुबड़ में मौजूद चर्बी को पोषण के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तोड़ देते हैं। दरअसल अगर ऊंट ने कुछ समय से कुछ नहीं खाया है, तो चर्बी के भंडार खाली होने के कारण उसका कुबड़ झुकना शुरू हो जाएगा। वसा भंडारण की यह विधि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। गर्म रेगिस्तान में उनके कुबड़ पर वसा जमा होने से उनकी ऊष्मारोधी क्षमता कम हो जाती है, जिससे उन्हें गर्म दिनों में ठंडा रखने में मदद मिलती है। जन्म के समय ऊंटों के कुबड़ नहीं होते, लेकिन ऊपर घुंघराले बालों की एक लटकन के साथ छोटी चोटियां देखी जा सकती हैं, जो बताती हैं कि कुबड़ कहाँ विकसित होगा। एक बच्चा ऊंट आम तौर पर जन्म के आधे घंटे के भीतर पूरी तरह से चलने लगता है। इतना ही नहीं,
बल्कि कुछ बच्चे ऊंट पूरी तरह से सफेद पैदा होते हैं और अपने पहचाने जाने वाले भूरे रंग को केवल तब प्राप्त करते हैं जब उनका वयस्क कोट आता है। रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण में रहने वाले खानाबदोश लोग पोषण के स्रोत के रूप में सदियों से ऊंट के दूध पर निर्भर रहे हैं। इस दूध में कई पोषक तत्व होते हैं जो समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस दूध में गाय के दूध की तुलना में बहुत ज्यादा आयरन और विटामिन सी होता है और कभी कभी कजाकिस्तान में टीबी जैसी बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में अगर आप अबू धाबी जाते हैं तो आप असली ऊंट के दूध से बना मिल्कशेक खरीद सकते हैं। अरनॉन नाम का एक ड्रोमेडरी ऊंट कथित तौर पर 2019 में कुवैत में एक नीलामी में 200 मिलियन सऊदी रियाल, जो लगभग $53 मिलियन है, में बेचा गया था। आप अक्सर ऊंटों को जंगल में अकेले घूमते हुए नहीं देखेंगे। वे सामाजिक जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं। झुंड में आमतौर पर एक प्रमुख वयस्क नर, मादा और उनके बच्चे शामिल होते हैं। समूह से बाहर निकाले गए नरों को भी योग्य झुंड बनाने के लिए जाना जाता है। ऊंट वास्तव में एक दूसरे से बात भी करते हैं। आप और मैं जिस तरह से संवाद करते हैं उससे अलग वे कई तरह की आवाजों जैसे कि तेज गर्जना और कराह के जरिए संवाद करते हैं। वे दोस्ताना अभिवादन के तौर पर एक दूसरे के चेहरे पर फूंक भी मारते हैं। ऊंट समाज में सिर, गर्दन, कान और पूंछ की अलग अलग स्थितियों के अलग अलग अर्थ होते हैं।